जय श्री राधे कृष्णा। शिव महापुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। शिवलिंग के चढ़ाए हुए जल को ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं, इस संबंध में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। काफी लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल ग्रहणीय नहीं है, पीने योग्य नहीं है, पीना नहीं चाहिए, पाप लगता है। भोले बाबा की पूजा करना पाप नहीं है और उनके चढ़ाए हुए शिवलिंग के जल को पीना पाप है। इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों में भ्रांतियां फैल रही हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो कहते हैं शिवशा युज्यम, शिव की पूजा करने वाला शिव के समान हो जाता है। आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक रूप से व्यक्ति को सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। आप इसे पी सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के चढ़ाए हुए जल को पीते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो आपके द्वारा अभिषेक किया गया जल जिसे आप ग्रहण करें वो आपके पैरों पर न पड़े। और इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग के जल को पीने के लिए शिव महापुराण आदेश देती है। विश्वेश्वर संहिता में शिव महापुराण की स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अस्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिपिबेत त्रिविधम पापम तस्से हाशु विनश्यति। यानी कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है तो उसके शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आगे ये भी लिखा है कि जलस्य धारणम मूर्धिम विश्व स्नान जन्मनः एस जालंधरो बंध समस्त सुर दुर्लभ। विश्वेश्वर संहिता के अनुसार शिवलिंग के जल को मस्तक में धारण करना योग शास्त्र में प्रतिपादित जालंधर बंध के समान पुण्य जनक है और समस्त देवताओं को यह दुर्लभ है। और यहाँ तक कि शिवलिंग के जल का ही नहीं, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए नैवेद्य का भी महत्व बताते हुए बताया गया है। आग्रहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलांग सात स्पर्शात सर्वयाति पवित्रताम। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद के रूप में फल, पुष्प, पत्र है वो ग्रहणीय तो नहीं है, लेकिन शिवलिंग के नीचे अर्घा के पास जो कुछ भी प्रसाद के रूप में नैवेद्य है वो ग्रहणीय है। शिव नैवेद्य के ग्रहण की प्रशंसा करते हुए विश्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में ये बात कही गई है, दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्यम पुण्याना यान्ति कोटिशः। शिव के नैवेद्य को मात्र देख लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और उनको ग्रहण करने से करोड़ों पुण्य
अनायास उनके भीतर आ जाती है। तो शिवलिंग के ऊपर पहली बात तो कोई भी फल, मिठाई ये सब चढ़ाना ही नहीं चाहिए। शिवलिंग के ऊपर केवल 5 चीज़ें चढ़ती हैं: जल, पंचामृत, अक्षत, पुष्प और बिल्वपत्र। यही इतनी चीज़ें, और ये ग्रहणीय नहीं है। जो कुछ भी फल, मिष्ठान, नैवेद्य हम शिवलिंग को चढ़ाएं वो शिवलिंग के सामने नीचे चढ़ाएं, शिवलिंग के ऊपर नहीं। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो कुछ भी है वो ग्रहणीय नहीं है, लेकिन जल पीने योग्य है। जय श्री राधे कृष्णा।